हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएचडी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 7 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इस देश में नीलकंठ वर्णी की 42 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है साउथ अफ्रीका में। ऑस्कर कंटेंशन लिस्ट 2026 में नामित पहली मराठी फिल्म कौन है? 10 अवतार। किस मंदिर पर विदेशी आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए हैं? तो सोमनाथ टेम्पल पे। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा और पुराना प्रागैतिहासिक वसाहत शहर मिला है? तो आयरलैंड में। किस स्पेस एजेंसी द्वारा पहली बार न्यूक्लियर ताकत से चलने वाली रॉकेट इंजन ड्राको का परीक्षण किया गया है? तो नासा द्वारा किया गया है। G7 समिट 2026 किस देश में संपन्न हो रहा है? तो ये संपन्न हो रहा है फ्रांस में। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कार्बन टैक्स CBAM लगाया गया है? तो ये लगाया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा। किस स्पेस एजेंसी के स्वदेशी धूलकण डिटेक्टर जिसका नाम है द एक्सपेरिमेंट ने धूलकण का पता लगाया है? तो ये संबंध है इसरो से। किस IIT द्वारा सूर्य किरण से मेथनॉल बनने की तकनीक विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आगे की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में उसका पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम लगाया गया है? तो ये लगाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। उसका पहला रेडियो कम्युनिकेटिव रेडियो स्टेशन, ठीक है, जिसका नाम है रेडियो संगम। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में LOC के पास पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगाया गया है और इससे जो है इस सटे में इलाकों में सही सूचना का प्रसार को मजबूती मिलेगा। रेडियो संगम ये स्टेशन भारतीय सेना द्वारा नागरिक प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से केरी गांव में स्थापित किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर से कुछ फैक्ट देखते तो दरबार मूव परंपरा का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। और उत्तर कश्मीर के बारामूला में खुदाई में अभी कुषाण वंश के कुषाण शासन काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के देखें तो ये दो पहले जो जम्मू कश्मीर पूरा था, अभी जो है ये दो यूटी में तब्दील हो गई है। एक है जम्मू एंड कश्मीर जिसकी जो राजधानी है श्रीनगर और दूसरी है लद्दाख, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर हम देखें लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये रेखा, ठीक है। जो पाकिस्तान और इंडिया की जब लड़ाई हुई थी तो ये जो है जो ये नियंत्रण रेखा है ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। और इसी के द्वारा ये जो एरिया आप देख रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का कि पाक अधिकृत कश्मीर ये माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है लद्दाख के तरफ जो है एक है LOC होता है, एक होता है LAC। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा है जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर जो है ये इसकी स्थिति भी यहीं पे है। LAC है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और अक्साई चीन ने जो कश्मीर का जो एरिया हड़प लिया है उनके बीच जो नियंत्रण रेखा जो बनती है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे सक्सगम वैली जो है, ये जो है जो POK के जो पाकिस्तान जो कब्जा किया है उसमें से जो ये एरिया है पाकिस्तान ने जो है चाइना को दे दिया है, जिसके थ्रू ही चाइना अभी जो है CPEC कॉरिडोर बना रही है, जो कि ये पाक अधिकृत एरिया से होते हुए पाकिस्तान होते हुए जा रही है, जिससे वो जो है इधर की जो कंट्री है मिडिल ईस्ट कंट्री उनसे जो है व्यापार अच्छे से कर सके। इसके अलावा जो है यहाँ से जो 3 नदियाँ बहती हैं जैसे कि इंदस देख रहे हैं, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों इंदस जो रिवर समझौता है इसके तहत इंदस झेलम चेनाब नदी के पानी यूज़ करने का जो है वो पाकिस्तान के पास अधिकार है और इसके अलावा इंडिया ने दिया है। इसके अलावा जो रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों पे जो है इंडिया का अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2026 में पार्टनर कंट्री कौन बना है? तो पार्टनर कंट्री अभी बना है इजिप्ट। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जो है 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन इसका उद्घाटन करेंगे
और ये मेला जो है 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें जो है एक और फैक्ट है, उत्तर प्रदेश और मेघालय जो है ये थीम राज्य हैं, ठीक है। ये थीम राज्य होंगे और जो पार्टनर कंट्री बनी है वो बनी है मिस्र। तो मिस्र जो है ये एक आपका पार्टनर कंट्री है, और जो उत्तर प्रदेश और मेघालय है वो है थीम राज्य है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लें तो विश्व समुद्र ओपन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में। 2026 में दावोस में जो है विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई थी, भारत की तरफ से 5 स्टेट के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था। वो थे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। विश्व पुस्तक मेला 2026 न्यू दिल्ली में हुआ है। इसी जो दावोस में WEF का बैठक हुई, इसमें 4 केंद्रीय मंत्री ने भी हिस्सा लिया था। उनके नाम थे अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और राम मोहन नायडू। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो है इंडिया दिल्ली में होगा। उड़ीसा में जो है AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था, उसमें भी जो है इजिप्ट के द्वारा ही AI क्षेत्र में भारत के साथ काम करने की घोषणा की गई थी। 78 आर्मी डे का आयोजन पहली बार राजस्थान में हो रहा है। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 न्यू दिल्ली में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिपरावा जो है बुद्ध अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम था द लाइट एंड द लोटस। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के MSME फेस्ट 2026 में जो हस्तनिर्मित शॉल है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है। बिहार की रेणु पासवान को महिला सशक्तिकरण के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है घोघला बीच। घोघला बीच कहाँ पे है? दीव में। दीव के घोघला बीच में हो रहा है। ये सेकंड एडिशन है। तो फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था ये आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट एडिशन जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स का कहाँ हुआ था। या मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली या अंडमान निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं। तो दीव के जो घोघला बीच है यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा संस्करण है। ये 5 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है, ठीक है। 5 जनवरी से 10 जनवरी तक होगा। इसका जो मस्कट है पर्ल। ये एक देख रहे हैं, ये एक ऊर्जावान डॉल्फिन का प्रतीक है। तो ये जो मस्कट है इसका नाम है पर्ल, ठीक है। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट देख लें तो दुनिया की जो सबसे लोकप्रिय और मुश्किल साइकिलिंग रेसिंग होती है, जिसको हम कहते हैं रेस टूर डी फ्रांस 2027 का आयोजन जो है स्कॉटलैंड के राजधानी एडिनबर्ग में होगी। स्कॉटलैंड पहली बार इस मैच की मेजबानी कर रही है और इस 11 दिन तक चलने वाले इस रेस का ये कुल 114वां संस्करण, तो 2027 में जो है ये स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में होगी, ठीक है। अगर हम कुछ बीच को देख लें, भारत से जो 12 बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग दिया गया है उनके नाम ये हैं, जिसमें एक घोघला बीच जहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम्स होगा वो भी शामिल है, ठीक है। सबसे पहले गुजरात से देखते हैं, शिवराजपुर बीच आता है। दूसरा दीव से घोघला बीच आता है। कर्नाटक से करसकोड बीच आता है और पाडुबिद्री बीच आता है, ठीक है। लक्षद्वीप से किदमत बीच और मिनीकॉय टुंडी बीच इसको हाल में ही दिया गया है। केरल से कप्पड़ बीच आता है। तमिलनाडु से कोवलम बीच आता है। पुदुचेरी से जो है एडन बीच आता है। अंडमान निकोबार से राधानगर बीच आता है और आंध्र प्रदेश से ऋषिकोंडा बीच और उड़ीसा से गोल्डन बीच। ये 12 बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग दिया गया है इंडिया से। अब स्कॉटलैंड से देख लें तो स्कॉटलैंड जो है ये यूरोप की एक कंट्री है जिसकी जो ये चारों तरफ, इधर से अटलांटिक ओशियन, इधर नॉर्थ सी और इधर नॉर्थ चैनल के थ्रू ये आयरलैंड से अलग होता है। और यहाँ पे जो है यहाँ ये जो है ज़्यादा से एरिया जो है ये बर्फ से घिरा रहता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। स्कॉटलैंड की जो राजधानी है उसका राजधानी है ग्लासगो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोच लोमन की देख रहे हैं। लोच जो है स्कॉटलैंड में लेक को हम लोच कहते हैं, ये सबसे बड़ा लेक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है शेवियोट हिल्स जो है जिसके थ्रू जो है स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उसका पहला बीसीसीआई खिताब, जिसका नाम है विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब, जीता गया है? तो ये जीता गया है जम्मू कश्मीर द्वारा। ठीक है, ये इसका पहला बीसीसीआई खिताब है। तो जम्मू कश्मीर के अंडर 16 टीम ने फाइनल में मिजोरम को हराकर विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता है। ये केंद्र शासित प्रदेश का पहला बीसीसीआई खिताब है। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट देखें तो उत्तर प्रदेश के मोहम्मद आसाब और राजस्थान के अनुष्का सिंह भाटी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष और महिला डबल ट्रैप स्पर्धा का भी खिताब अभी जीता है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देख लें तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 जो है मोंडो डुप्लांटिस और एमसी लॉगिन लेवरोन को चुना गया है। पुरुष ओपन वर्ग में छठा विश्व रैपिड चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन एंड मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में अलेक्जेंड्रा ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 123 साल बाद पहले दिन 20 विकेट गिरने का रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज गेंदबाज हैं ब्रेट ली क्वीन को ऑस्ट्रेलिया और हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टेनिस जगत की नवीनतम बैटल ऑफ सक्सेस जो है निक क्रियोस द्वारा जीता गया है। भूटान के जो स्पिनर सोनम यशी पुरुष के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा श्रीलंका के साथ खेले गए 5 सीरीज के T20 मुकाबला को जीता गया है। खेल मंत्रालय द्वारा जो गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता अभिनव बिंद्रा के द्वारा की गई थी। नीदरलैंड के स्वेड मार्टिन जो है इंडियन महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बनी है वी ससाकी फीमेल कैटेगरी में और मेल कैटेगरी में रॉबर्ट बारन। स्पेनिश फुटबॉल लीग जो है ला लीगा ये जो है बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय व्यापार महोत्सव कहाँ पे आयोजित हो रहा है? ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडियन बिजनेस एक्सपो है जो 1 से 4 मई 2026 में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, तो ये पहली बार हो रहा है और पहली बार जो है इस महोत्सव को व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसको कैट भी कहते हैं, इसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें वोकल फॉर लोकल एवं लोकल टू ग्लोबल के लिए की गई इस पहल का उद्देश्य से देश के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। फर्स्ट इन इंडिया से फैक्ट देखें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया था। भावना चौधरी बीएसएफ के अर्ध सैनिक बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजन बनी थी। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बनाया गया है। गूगल के द्वारा गूगल जो है अदानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है ये साउथ इंडिया में बना रही है। भारत का जो आईजीआई एयरपोर्ट देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बना है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। केंद्र सरकार द्वारा पहली बार नेशनल हाईवे पे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को लेकर योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस संगठन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हो रही है? तो भारत और यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन यूनियन, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है इसको लेकर अभी चर्चा हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। इसके लिए जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ये 2 दिन की यात्रा के लिए ब्राजील जाएंगे और यहाँ पे इसको लेके अभी चर्चा होगी। अभी कुछ और देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जैसे भारत और ओमान के बीच हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी मुक्त व्यापार पे समझौता हुआ है। इसके अलावा जो है भारत और इजराइल के बीच भी मुक्त व्यापार पे समझौता हुआ था, जिसके जो 2 चरणों में जो है इसको लागू भी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ संगठन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ही ट्रंप गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अपनाया गया था। आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गई थी। अमेरिका के द्वारा कोर 5 जिसको हार्ड पावर ग्रुप गठन की योजना बनाया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान को शामिल किया जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल पूरे हुए थे और क्वाड ग्रुप द्वारा पहली बार इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फोर्ब्स आएगा। फोर्ब्स इंडियन
अंडर फोर्ब्स इंडियन 30 अंडर 30 2026 लिस्ट में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बनी है? तो ये बनी है काजोल भेड़ा। ठीक है, ये काजोल भेड़ा जो है स्क्रिप्ट की जो फाउंडर है और इनकी उम्र मात्र 18 साल है। और ये फोर्ब्स इंडिया के द्वारा 30 अंडर 30 2026 के लिस्ट जारी की गई है, जिसमें इनको जो है चुना गया है। इसमें 15 श्रेणियों में कुल 38 युवा इसमें जो है अपनी जगह बनाए हैं। इसमें जो है 30 साल से कम उम्र के जितने भी व्यवसाय, खेल, कला, डिजाइन, तकनीक और रचनात्मक क्षेत्र में जिन्होंने पहचान बनाई है, उनको स्थान दिया गया है। कुछ नाम को हम यहाँ देख लें तो स्पोर्ट्स से जो शीतल देवी हैं जो है उनको भी स्थान दिया गया है। अभिषेक शर्मा क्रिकेटर और दिव्या देशमुख जो चेस से रिलेटेड है। इंटरटेनमेंट से देखें अनित पट्टा जो है एक अभिनेत्री हैं। इसके अलावा लक्ष्य और अभय वर्मा को चुना गया है। म्यूजिक से यशराज मेहरा और संजू राठौर को चुना गया है। डिफेंस और स्पेस से जैनुवल अबेडियन और इसके अलावा जो है D2C से आकृति अग्रवाल को चुना गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र से भी हैं, जिसकी मैंने पूरी लिस्ट जो है आपको डायरेक्ट वेबसाइट से मैंने लगाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। आपको अगर ये पूरी नाम अगर याद करना है तो आप इसको भी टैली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी में 3 बार 600 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये पहले खिलाड़ी बने हैं देवदत्त पडिक्कल। ठीक है, तो कर्नाटक के बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में राजस्थान के खिलाफ जो है अभी हाल में छठे राउंड के मुकाबले में 91 रन की पारी खेल के सीजन में 600 रन का आंकड़ा पार कर लिया। पडिक्कल ने टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरी बार है कि 600 प्लस रन बनाए हैं और ये प्रतियोगिता के 33 साल के इतिहास में ऐसा करने वाली ये पहले बल्लेबाज है। इनके द्वारा जो है 2019 और 20 में भी जो है 609 रन बनाए गए थे। 2020-21 में 737 रन बनाए गए थे और अभी 2025-26 में 605 रन अभी बनाए गए। कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड देख लें तो पुरुष लिस्ट एक क्रिकेट में जो है बिहार के द्वारा जो है सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया गया था। हाल ही में विराट कोहली द्वारा लिस्ट एक क्रिकेट में सबसे कम पारी में 16,000 से अधिक रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। और इंडोनेशिया के क्रिकेटर ग्रेडे प्रियडाना द्वारा 1 ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी में 123 साल बाद पहले दिन 20 विकेट गिरने का रिकॉर्ड बनाया गया है। भूटान के जो सोनम येसे ने जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। हिमाचल प्रदेश के हिम MAE फेस्ट 2026 में हस्त निर्मित शॉल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट में सबसे युवा वनडे कप्तान बनने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी का नाम है। बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिले को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक साथ मोर देन 21 लाख मतदाताओं द्वारा शपथ लेने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथ द्वार में दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति विश्वास स्वरूपम तो बनाई गई थी। अब वहीं पे हनुमान जी की भव्य मूर्ति के भी 111 फीट ऊंची जो है श्री जी हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण जो है गोवर्धन पर्वत पे किया जा रहा है। इससे पहले जो है हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति जो है देश में वो आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में है, जिसकी ऊंचाई 176 फीट है। कुछ इम्पोर्टेंट और स्टैचू से लेने अगर हम देखें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के नर्मदा रिवर के किनारे है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में देख लें स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये शिव जी की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ वननेस जो है मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की मूर्ति है 108 फीट की। स्टैचू ऑफ द इक्वालिटी ये हैदराबाद के तेलंगाना में जो है इंडियन फिलोसोफर रामानुज की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति है। इसके अलावा BR अम्बेडकर की मूर्ति जो है महाराष्ट्र में जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो भी स्थित है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो बेंगलोर कर्नाटक में केम्प घोड़ा की मूर्ति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सांप की दुर्लभ और नई रीड स्नेक की प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है मिजोरम में। तो मिजोरम के घने जंगलों में वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ और नई रीड स्नेक प्रजाति की पहचान की गई है। ठीक है, और इस प्रजाति का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है कलामारिया मिजोरमेंसिस है, और ये बिल्कुल भी विषैली नहीं है और 30 और 40 सेंटीमीटर ये लंबा है। कुछ इंपॉर्टेंट अभी फाइंडिंग पाई गई थी, जैसे भूमध्य सागर में वाटर माइट मिला था जिसका नाम डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पर रखा गया था, जिनका संबंध धनबाद झारखंड से है। अमेरिका वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में धरती का सबसे पुराना बर्फ खोजा गया था। रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया था। इंटरनेशनल IAU द्वारा मंगल ग्रह पे क्रेटर का खोजा गया था जिसका नाम भारतीय वैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पे रखा गया था। अमेरिका के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर विद्युत गतिविधि की खोज की गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा अभी हाल ही में मार्स पर गुफा का खोज किया गया है जो कि एक आइस जो है केव माना जा रहा है। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा ही भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक का सबसे दूर आकाशगंगा का खोजा गया था जिसका नाम अलकनंदा नदी पे रखा गया था। और तक्षशिला में जो है कुषाण वंश के सजावटी पत्थर और सिक्के अभी मिले हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से देखें तो इसमें जो है 7 स्टेट आती हैं। फर्स्ट है सिक्किम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है आसाम, 4 है नागालैंड, 5 है मणिपुर, 6 है मिजोरम, ठीक है, 7 है त्रिपुरा और 8 है मेघालय। ठीक है, तो इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं, जैसे मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया हिल पाई जाती है। नागालैंड में नागा हिल्स पाई जाती है। मणिपुर में मणिपुरी हिल पाई जाती है। मिजोरम में मिजो हिल्स पाई जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश की यहाँ चीन तिब्बत से निकलती है और यहीं से निकलने के बाद ये जो है अरुणाचल प्रदेश होते हुए जो है आसाम में जो है ये बहते हुए आती है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी की जो एक सहायक नदी है लोहित नदी, वो आसाम में ही आके मिलती है। इसके अलावा तीस्ता नदी का जो है उद्गम ये हिमालय पर्वत से होते हुए सिक्किम होते हुए ये भी एक ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसके अलावा जो गंगा नदी है उस और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये बांग्लादेश में आ जाती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पद्मा कहते हैं। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में आती है तो इसको हम जमुना कहते हैं। जब ये दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी, तब ये मेघना के नाम से बहती हैं और ये बहते हुए यहाँ पे सुंदरवन का जो है डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।